बैटल थॉट द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान सियो क्लैन के दौदी ब्लड लाइन को इनहेरिट करा था और गो क्लैन के ब्लड के मर्ज से उसका एक दूसरा ही ब्लड फॉर्म हुआ था, जिसके बाद सियो जान सियो यान को स्काई फायर सेम स्ट्रेस चेंज का फाइनल फॉर्म देते हैं, जिससे सियो यान अपना क्लैन मार्क डेवलप कर सकता था। सियो यान इसको कल्टीवेट करता है और एक ही सिंग में सियो यान क्लैन मार्क का 9 स्ट्रोक्स डेवलप कर लेता है। सियो जान भी सियो यान के परफॉर्मेंस को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। 9 स्ट्रोक कंप्लीट करने के बाद सियो यान सियो जान के पास आ जाता है। सबसे पहले सियो जान को थैंक यू कहता है, क्योंकि सियो जान ने सियो यान को एक बहुत ही स्ट्रांग टेक्निक दी। सियो यान कहता है अब मैंने क्लैन पैटर्न को फुल्ली एक्टिवेट कर लिया है। सियो जान खुश थे, कहते हैं हाँ, तुम्हारे पास में जो क्लैन पैटर्न है उसकी मदद से तुम फ्यूचर में आराम से हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल कर पाओगे और उसे यूज करने के लिए तुम्हें अब स्काई FIR3 मिस्टर एक्सचेंज को समन नहीं करना पड़ेगा। क्लैन का जो पैटर्न होता है वो इस वर्ल्ड की मोस्ट परफेक्ट सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं। इसी वजह से अब तुम बिना स्काई FIR3 मिस्ट्री एक्सचेंज का इस्तेमाल किए दूसरे क्लैन के लोगों की तरह ही अपनी पावर को अपनी सोच से ही बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई कर पाओगे। लेकिन तभी सियो जान सियो यान के स्टोरेज रिंग में कुछ सेंस करते हैं और फिर अपनी पावर से उस चीज़ को बाहर निकालते हैं। अब सियो जान थोड़ा सा टेंस थे तो सियो यान पूछता है, एंसेस्टर क्या ये चीज़ कोई प्रॉब्लम दे सकती है? स्टसन बताते हैं तुम्हारे पास ये जो चीज़ थी इसे इंसेंट डिवाइंग इंसेक्ट का क्वीन कहा जाता है। बात करें इसके पावर की तो इसकी पावर एक बासिंग लेवल की एग्जिस्टेंस की जितनी होती है। सियो यान सियो जान की बात को सुनकर एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है, बासिंग लेवल की क्वीन एक राहत की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मेरे एंसेस्टर की आई शार्प है, उन्होंने मेरे पास इतने बड़े खतरे को सेंस कर लिया, वरना पता नहीं यह इंसेक्ट मेरा क्या हाल करती। सियो जान पूरा सीरियस थे, कहते हैं ये चीज़ भले ही डेंजरस है पर यह चीज़ इंसेंट इंसेक्ट एप्रा रोब बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मटीरियल है। मैं जिस रोब के बारे में बात कर रहा हूँ वो रोब इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो इवन एक बासिंग लेवल के अटैक को भी बिना कोई दिक्कत के झेल सकता है। सियो यान सियो जान की बात को सुनकर खुश हो रहा था। सियो जान कहते हैं, जब तुम हेवली टॉम से जाओगे तब उस वक्त मैं तुम्हें यह हेनेंसिन इंसेक्ट एप्रा रो रिफाइन करके दूंगा, पर क्योंकि अभी इसके लिए समय है तो अब तुम्हें मिले हुए न्यू पावर्स की प्रैक्टिस के लिए तुम उन होल ऑफ सोल के उन दोनों बंदों का इस्तेमाल कर सकते हो। समझो ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल है, तुम श्लैन के ब्लड लाइन इनहेरिटेंस को हासिल करके क्या कमाल दिखा सकते हो। सियो जान ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सियो जान सेंस कर लिए हैं कि वो जो हुनिया और हुनली है वो लोग अभी इधर ही कहीं नज़दीक में है। और हाँ, क्योंकि अभी सियो यान की पावर दन के 8 स्टार के पीक पर पहुंची है तो सियो जान चाहते हैं कि क्योंकि हुनिया और हुनली भी दून के 8 स्टार के पीक पर है तो उनका ये डिसेंडेंट उन सोलेंट के बंदों को उनकी करतूत के लिए मजा चखा कर उन्हें दिखाएं। सियो यान सियो जान की बात को पूरी तरह से समझ जाता है, सुनर की ओर देखता है, कहता है लगता है अब समय आ गया है कि हम लोग कुछ पुराने अकाउंट सेटल करें। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोग 3rd लेवल में ही एक 9 स्टार के दाओजून एनर्जी बॉडी को देखते हैं जो कि पहाड़ों में घूम रहा था। अब ये लोग सियो जान के टॉम के पास तो नहीं बल्कि उससे काफ़ी दूर है, पर इतनी दूर हैं जहाँ पर बाउंसिंग लेवल की एनर्जी बॉडीज रहती हैं और यह 9 स्टार के दजोन एनर्जी बॉडीज उनका गार्ड बनकर घूमते हैं। यहाँ पर हुनिया उस एनर्जी बॉडी के ऊपर जोरदार हमला करता है। हुनली के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वह दाउजन के 9 स्टार के एनर्जी बॉडीज बड़े आराम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हुनिया 9 स्टार के एनर्जी कोर को कलेक्ट करता है, कहता है तुमने इसे मारने में काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचाया, पर ठीक है क्योंकि यह प्लेस उस सियो जान टॉम से बहुत ज़्यादा दूर है तो हम लोग इस जगह पर भी सेफ होंगे। पर हुनली हुनिया की बात को सुनकर एकदम फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, कहता है ये चीज़ कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, वो लड़का स्टन हमारे हाथों से बच गया, अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो मैं खुद उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट कर मार डालूंगा। हुनली एकदम गुस्से से पगला रहा था, लेकिन तभी एक बूम की आवाज़ आती है और फिर आवाज़ गूंजता है कि आवाज़ सियो यान की थी। सियो यान हुनली से कहता है, मुझे लगता है इस चीज़ के लिए तुम्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे फाइट करना चाहते थे, तो चलो इसको यहीं पे सेटल करते हैं। कहते हुए फिर दूर में आसमान क्रैक होता है और हम लोग सियो यान और गुजरना को वहाँ से हिक स्टाइल में बाहर निकलता हुआ देखते हैं। सियो यान कहता है, मैं भी तुम लोगों से यह मैटर सेटल करने के लिए बेताब हूँ और मुझे लगता है तुम भी यही चाहते। अब जैसे ही हुनिया और हुनली सियो यान को देखते हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, सौ के साथ यह घबरा भी जाते हैं और अगले ही पल ये लोग उनसे डर के भागने लगते हैं। सियो यान उन्हें घूर कर देखता है, कहता है तुम लोग नहीं सुधरोगे, यहाँ से बच के भागना चाहते हो,
पर अफसोस वैसे ही सियो यान वहां से गायब होता है और हुनली जो कि तेजी से भाग रहा था उसके सामने आसमान क्रैक होता है और उसके अंदर से सियो यान उसके सामने अपीयर हो जाता है। हुनली यह चीज देखकर सियो यान के ऊपर अपने वेपन से एक जोरदार हमला करता है, पर हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि उसके इस पावरफुल हमले को अपने बस एक ही हाथ से रोक देता है। उसके वेपन को पकड़ लिया था, उसका मजाक उड़ा रहा था। कुंडली सियो यान से अपना वेपन छुड़ा नहीं पा रहा था। चया हंसता है, कहता है 2 साल बीत गए और इन 2 सालों में तुम बस इतना ही प्रोग्रेस कर पाए। सच बताऊं ये सच में बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंटिंग है। होली गुस्सा आता है, दूसरे हाथ से अपने वेपन से सियो यान के ऊपर हमला करता है, लेकिन तब सियो यान अपने दूसरे हाथ से उसके वेपन के ऊपर अपना पंच चला देता है और अब सियो यान का पंच इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि यह जो वेपन 9 स्टार के 1000 एनर्जी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, सियो यान के पंच के सामने ये चकनाचूर हो जाता है। पंच का फर इतना ज्यादा था कि वेपन को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी वह हुनली को हिट करता है और हुनली के जैसे शरीर में सारी हड्डियां टूट जाती है। एक जोरदार धमाका होता है और हुनली आसमान से नीचे जमीन पर सीधा धड़ाम से गिरता है। यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि हुनली दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाता है और ये दर्द इतना ज्यादा था कि कराहते हुए 8 स्टार दजुन कहते हुए उसी जगह पर मर जाता है। अब हुनिया भी यह सेंस कर लिया है कि हुनली मारा गया। ये देखकर भी वह अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहा था। कहता है हुनली चिंता मत करो, तुम्हारा मौत ऐसे जाया नहीं जाएगा, बाद में मैं इसका बदला जरूर लूंगा। हुनिया वहां से भाग रहा था, पर तभी सियो यान उसके भी सामने आ जाता है और फिर कहता है बाद में क्यों, आज क्यों नहीं। हुनिया को हम लोग देखते हैं जो कि सियो यान को देखकर ऐसे घबरा रहा था जैसे वह कोई भूत देख लिया हो, लेकिन अगले ही पल अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और फिर अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अचानक से कैसे बढ़ गई, पर अगर तुम मुझसे टक्कर लेना चाहते हो तो अभी भी तुम बहुत ही ज्यादा पीछे हो। हुनिया अपने क्लैन मार्क का इस्तेमाल करता है जिससे हुनिया की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वह डोजोन के 9 स्टार के पीक पर पहुंच जाता है। लेकिन अब सियो यान के पास भी क्लैन मार्क था और उसके क्लैन मार्क को देखकर सियो यान मुस्कुराता है, कहता है क्लैन मार्क मेरे पास भी एक है। और फिर फर्स्ट टाइम सियो यान अपने क्लैन मार्क की पावर इस्तेमाल करता है। जिस शॉक क्लैन के क्लैन मार्क से यह सोल क्लैन इतना ज्यादा घबराता था, अब सियो यान भी उस क्लैन मार्क को एक्टिवेट कर पाता है। उसकी पावर भी तेजी से बढ़ती है। पावर इतनी ज्यादा बढ़ती है कि इस जगह पर जैसे फ्लेम का तूफान आ जाता है। सियो यान का 9 स्ट्रोक क्लैन मार्क एक्टिवेट हुआ था। ये स्काई फायर 3 मिस्ट्री एक्सचेंज का फाइनल फॉर्म था। इस मार्क को एक्टिवेट करने के बाद सियो यान की स्ट्रेंथ भी उनके 9 स्टार के पीक पर पहुंच जाती है और इस पावर को देखकर हुनिया एकदम शॉक्ड होकर फिर अपने सारे पावर्स छोड़ देता है, घबराता है, कहता है सियो क्लैन का क्लैन पैटर्न। सियो यान जवाब देता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने सही जवाब दिया। अगले ही पल हुनिया के पास ही पैर होता है, उसके शोल्डर को पकड़ता है, कहता है तो चलो इसी बात पे तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दिया जाए। सियो यान अपने हाथों से हुनिया के कंधों को दबाता है, अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में डालता है और एक ऐसा अटैक करता है जिससे हुनिया का शरीर अंदर से जल जाता है। हुनिया भी फिर बहुत ही तेजी से धड़ाम से जमीन पर गिरता है और हाँ, कुंडली की तरह उसकी भी उसी जगह पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सियो यान सुना बड़े स्टाइल में उनके ऊपर आते हैं और फिर सियो यान कहता है चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे सियो क्लैन के बहुत सारे लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शटम को दिखाया जाता है। सियो जान यहाँ पर अकेले थे, तभी सियो यान और सुना वहां पर दोबारा आते हैं। सियो जान सियो यान के फाइट को सेंस कर रहे थे और वो इसके रिजल्ट को जानकर बहुत ज्यादा खुश थे। खुश होकर कहते हैं तो तुम लोग आ गए। जिसके बाद फिर सियो यान की ओर एक चीज फेंकते हैं, ये वही बासिंग लेवल का इंसेक्ट रोब था। सियो यान कैच करता है और फिर कहता है तो यह इंसेक्ट एपरर रोब है। गू जन हम इसे हिलाते हैं। सियो जान सियो यान को इसके बारे में ऑलरेडी बता दिए थे। फिर कहते हैं समय को देखा जाए तो अब तुम्हारा हेवली टॉम में 3 साल पूरा हो चुका है, तो आज तुम लोगों को हेवली टॉम छोड़कर जाना होगा, इसीलिए मैंने जल्दी से तुम्हारे लिए यह चीज रिफाइन कर दी। जिसके बाद एक गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं ये समय सच में बहुत तेजी से गुजरता है, 2 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। सियो यान जिसके बाद थोड़ा सा सैड होता है, अपने एंसेस्टर को देखता है और फिर कहता है एंसेस्टर क्या आप इसी तरह भी आगे इसी जगह पर रहेंगे। सियो जान निराश होकर हाँ में सिर हिलाते हैं, कहते हैं हाँ मुझे इस टॉम में रहने के लिए यह प्राइस चुकाना ही होगा। अगर मैं हेवली टॉम को छोड़कर बाहर निकलता हूं तो जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा वैसे ही मेरा ये सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा,
इसीलिए मेरी किस्मत में यही है कि मैं इस लोनली वर्ल्ड में अकेला इस जगह पर रहूं। सियो यान सेड था। कहता है एंसेस्टर, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं आपको दोबारा जिंदा कर सकूं? सियो यान की बात को सुनकर हंसते हैं। कहते हैं, मुझे पता है कि तुम एक अल्केमिस्ट हो और हाँ, इस वर्ल्ड में ऐसे कुछ हाई ग्रेड केस होते हैं जो कि एक पर्सन को मौत से भी जिंदा वापस लौटा सकते हैं। बस सियो जान, अभी जो मैं हूँ, मैं अपने सोल का एक छोटा सा अंश हूँ जो कि बहुत सालों पहले मर चुका था। इसीलिए मेरे पास यही रास्ता है कि मुझे इस लोनलीनेस को इसी जगह पर सहते रहना होगा। मैं इस जगह पर इसीलिए नहीं था ताकि बाद में मैं दोबारा जिंदा हंस सकूं, बल्कि मैं इसीलिए था क्योंकि मैं हमारे शौक के ब्लड लाइन को फिर से एक स्ट्रांग डिसेंडेंट के पास करना चाहता था। मैं नहीं चाहता मेरा शौक हमेशा हमेशा के लिए इस हेवनली टॉम में बरी हो जाए। पर लिटिल कहा है, तुम इतना ज़्यादा अनिजी फील मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करो कि तुम एप्राडोटी लेवल पर पहुँच जाओ, जिसके बाद शायद तुम्हें कुछ रास्ता मिल जाए जिससे तुम मुझे यहाँ से फ्री कर पाओ। शयन शसन की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। एकदम मोटिवेट होकर कहता है, इंस्टर आप चिंता ना करें, मैं हेवनली टॉम वापस जरूर लौटूंगा और जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा तब आप देखना मैं एटलीस्ट दाओशैंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। शनास इसीलिए कह रहा है क्योंकि दाओशैंग के बाद फिर तो दाऊदी ही आता है और जो दाओशैंग बनते हैं उनका हाई चांस होता है कि वह दाऊदी बन सकते हैं। सियो यान की बात को सुनकर खुश थे। कहते हैं, सियो यान, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और वैसे ही सियो यान सुन की बॉडी चमक उठती है क्योंकि यह समय था जब ये लोग इस हेवली टॉम को छोड़कर निकल जाए। सियो जान भी पीछे हट जाते हैं। कहते हैं, ठीक है, अब तुम लोग जाओ। सियो यान सुना एक बार फिर से अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। सियो यान कहता है, एंसेस्टर अपना ध्यान रखना, और वह लोग गायब हो जाते हैं। और एक बार फिर से सियो जान अपने सियो टॉम में 10,000 सालों के लिए कैद अपने लोनलीनेस के साथ रह जाते हैं। और दोस्तों, बस इसी बात के साथ पैथ थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा।